नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके वायर न्यूज और मैं हूं गुरमीत सिंह संधू। दर्शकों, प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों एक लोगों से अपील की थी कि 1 साल तक सोना जो है वो ना खरीदें, और क्योंकि इस समय स्थिति जो है बड़ी नाजुक है और सोना जो है 1 साल तक नहीं खरीदने से, जिस तरह से इंपोर्ट किया जाता है, बाहर से सोना इंपोर्ट किया जाता है, उसकी कस्टम ड्यूटी भी जो है वो 15% तक बढ़ा दी गई है। इसी पर विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व कारपोरेटर द्वारका चौधरी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, आपका पहले स्वागत है। तो जिस तरह से ये जो इशू बना हुआ है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो है सोना ना खरीदें 1 साल तक, ये इससे जो है एक बड़ा हड़कंप आ गया है पूरे ज्वेलरी क्षेत्र में, सराफा बाजार में। क्या करेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, जो पीएम साहब ने कहा है कि सोना ना खरीदें 1 साल तक, जो लोग सोने के दुकानों वाले हैं, व्यापार करते हैं और जो उनके पास लोग काम करते हैं, जिनका अपना परिवार चल रहा है जहां से, उन लोगों के बारे में क्या सोचा है। दूसरा, जो भी अपनी बच्चे बच्ची की शादी करता है समाज के अंदर, जे चाहे थोड़ा उसको देना पड़े चाहे ज्यादा, वो सोना जरूर देता बच्चों को, चाहे वो लड़के की शादी करे चाहे वो लड़की की करे। ये शुरू से है, आज को नया नहीं है। मेरे ख्याल में जब से ये हमारी सृष्टि पे लोग हैं जो शादियां करते हैं, उनमें से हमारे बुजुर्गों की शादियां हुई, उसमें भी सोना चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा डाला गया। अभी शादियां हो रही हैं तब भी लोग सोना जरूर डालते हैं। बस शर्ते कि ये कहना कि ये सोना ही बंद कर दो, सारे व्यापारियों जो सोने के व्यापारी हैं वो कहां जाएंगे, इसके कहने के बजाय अगर पीएम साहब सोना सस्ता करते, इस पे कस्टम ड्यूटी कम करते, सोना सस्ता होता, तो लोगों में और किस्म की कोई लहर होती। आप देखिए, कोसते हैं कांग्रेस सरकार को कि 70 साल से कुछ नहीं किया, इतने सालों से कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस दिन सरकार छोड़ी थी 34,000 रुपया तोला सोना था, आज 1,34,000 से ऊपर हो गया। तो कंट्रोल इनके पास कोई नहीं है और दोष दूसरों को देते हैं। जब साहब, इस व्यापार से जो है जो कारीगर होते हैं वो भी जुड़े हैं। तकरीबन जम्मू कश्मीर की सिर्फ बात करें, जम्मू कश्मीर में कम से कम 4,53,000 जो है कारीगर इस पेशे के साथ जुड़े। उनका क्या होगा? वो पहले जिक्र किया मैंने कि जो दुकानदार हैं और उनके पास जो काम करते हैं, ये सबका परिवार चलता है। क्योंकि सोने के व्यापारी जो लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, उनके पास हर एक दुकान पे 5, 7, 8 लोग जो है काम करते हैं और 8-10 परिवार पलते हैं। तो ये सारा कुछ एकदम ठप करके, पहले ही बेरोजगारी है, क्योंकि रोजगार तो लगाना कहीं बहुत दूर की बात है। आज लोग नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, मास्टर इंजीनियर और हालांकि हर किस्म की टेक्निकल डिग्री करके घर में बैठे हुए हैं। उनकी तरफ तो ध्यान कोई नहीं कि इन लोगों को एडजस्ट कैसे करना है, और ऊपर से जो काम कर रहे हैं उनका भी काम बंद कर दो। तो ये क्या तमाशा है, हमें इनकी समझ से बाहर है। कहाँ वादा किया था हर साल नौकरियां देंगे, 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे, और बड़े आश्वासन दिए थे कि 2 गुनी किसानों की आमदनी हो जाएगी, व्यापारियों को फायदा होगा, लेबर वाले हैं उनकी लेबर की दिहाड़ी बढ़ेगी। तो ये सब कुछ देखते हुए ऐसा लगता है कि ये सरकार लोगों को खत्म करने के पीछे तुली हुई। जी। और चौधरी साहब, जिस तरह से ये जो स्थिति बनी हुई है, और जो सराफा बाजार में जितने भी व्यापारी हैं, सोने का व्यापार करने वाले हैं, उनको काफ़ी निराशा, लोग जो है वो दुकानों पर जहाँ पर बहुत चहल पहल होती थी, शादियों का सीजन है, उसके बीच में आते थे, लेकिन आज सन्नाटा सा आया हुआ है। लोग जो है काफ़ी मायूस है, क्योंकि आने वाले समय में शादियाँ होंगी। और हालांकि ये नहीं कहा जाता, मोदी ने सिर्फ अपील किया है, लेकिन जो मोदी के जो समर्थक हैं वो तो मतलब कि उनकी बात पर अमल करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह बेरोजगारी पहले से ज्यादा है, अब इस तरह से
और करोड़ों लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे। इसकी स्थिति से निपटने के लिए क्या किया गया सरकार द्वारा? देखिए, सरकार पहले ये कोशिश करे कि जो लोग बेकार बेरोजगार जी। हैं उनके बारे में सोचें। जी। वो तो बड़ी अलग बात रही, जो काम लगे हुए हैं उनको भी बेकार करने का सोच रहे हैं। जी, जी। कि जो लोग बेचारे वहां दुकानों पे दिहाड़ी लगाते हैं, मैंने पहले ही जिक्र किया, वो अपना घर चला रहे हैं, वो उनके लिए क्या सोचा सरकार ने? जी जी क्या उनके लिए पहले सोचा है कि भाई जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं इनकी ये लिस्ट है, चलो हम आप लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करते जी। हैं। आज जितनी कंपनीज जहां पे काम कर रही हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, स्मार्ट सिटी में कोई काम हो रहा है, या कोई दूसरी एजेंसीज हैं, उनमें भी हमारे जम्मू कश्मीर के लड़के एडजस्ट नहीं हो रहे, बाहर से ही आ रहे हैं। जी जी तो हमारे जम्मू में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था, सारे इंजीनियर बाहर से आए, पूरी लेबर बाहर से आई। ऐसे ही जो हमारा फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जाओ वहां भी पता कर लो, पूरे इंजीनियर, क्या जहां इंजीनियरों की कमी है, लड़के इंजीनियरों की मास्टर इंजीनियर करके घर में बैठे हुए हैं। तो उनकी तरफ सरकार को ध्यान कोई नहीं। चलिए हम बात करेंगे जिस तरह से जैसे ही चुनाव 5 स्टेट का जो है पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो पेट्रोल डीजल की जो है वो रेट बढ़ जाएंगे। अब ये जो है जैसे ही चुनाव खत्म हुए 3 रुपए पेट्रोल और 3 रुपए 11 पैसे जो है करीब जो है 14 पैसे ये डीजल का बढ़ा दिया। क्या कहेंगे, इससे महंगाई की मार और लोगों को झेलनी पड़ेगी? नेचुरली देखो, जब इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, इलेक्शन खत्म होते ही रिजल्ट निकला और तीसरे दिन पेट्रोल बढ़ा दिया। पेट्रोल और डीजल बढ़ाने से हर चीज बढ़ेगी, क्योंकि जितना भी हमारा सामान है वो गाड़ियों में आता है। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट होता है, और उसके साथ साथ जो लोग बसों में जाते हैं, मेट्रोडोरों में जाते हैं, ऑटो रिक्शों में जाते हैं, वो भी नेचुरली बढ़ेगा। जब उनका तेल बढ़ गया तो वो अपना किराया बढ़ाएंगे, तो इससे महंगाई बढ़ेगी। पहले ही बहुत ज्यादा महंगाई है, ऊपर से और महंगाई बढ़ेगी। तो ये सरकार कोई कंट्रोल करने के बजाय महंगाई को और बढ़ा रहे हैं, जिससे लोग दुखी हो रहे हैं। और इनका कोई पॉलिसी नहीं है कि जो ऐसी पॉलिसी बनाएं कि कम से कम लोगों महंगाई से बचें। यही जो पेट्रोल है ये कहीं और से एडजस्ट करते पैसा, और लोगों को पेट्रोल 3 रुपए 4 रुपए और सस्ता होता, बजाय के सस्ता करने के इन्होंने महंगा कर दिया। तो ये पूरे हर चीज पे महंगाई बढ़ी। चौधरी साहब, एक और भी अब यहाँ अपील की है प्रधानमंत्री ने भी, कम से कम जो है डीजल और पेट्रोल की खपत करें। लेकिन देखा गया है कि जितने जैसे चुनावों में आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी रैलियां थी, लाखों लीटर तेल जो है थोड़े दिन पहले की इसी दौरान जो इलेक्शन के दौरान जो है वो उज्जैन से भोपाल तक 700 गाड़ियों का काफिला जो है वो निकला। इसी तरह से बहुत सारी, चाहे पूरी सियासी पार्टियों ने ये पूरी रैलियां में तबाही की डीजल और पेट्रोल की, तेल की। अब जो है ये जो खमियाजा जो है मिडिल क्लास जो है आम जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं कि आप काम करिए। पहले उनको चाहिए था ना कि इसके ऊपर अंकुश लगाए। देखो जी, रैलियां क्या, इनके काफिले क्या, इतनी गाड़ियां हैं, इतना तेल ये वेस्ट कर रहे हैं कि वही तो सारी महंगाई है। दूसरा नंबर, अभी देखो, आपने देखा होगा, मैं 1-2 एमएलए साहब को देखा साइकिल पर चल रहे हैं, सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, साइकिल पर चाक के अकाउंट से डेवलपमेंट करेंगे, कहाँ पहुंचेंगे। तो ये सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं है। बाकी इनके पास खुला गाड़ियां हैं, खुले खर्चे हैं। आज देखो इनके पास कितने कितने तो PSO की गाड़ियां हैं, वो भी खाम खा लगी हुई हैं। तो उनको कंट्रोल करो, करना है तो सबके पास जो जितनी जितनी गाड़ियां दी हैं उन पे कंट्रोल, बोलो सारी गाड़ियां विड्रा कर लो, पता चले। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है लोगों को कहने के लिए कि बाकी लोग ना घर से गाड़ियां निकालें, तो खुद ये पूरे काफिले वैसे ही चलेंगे। अगर कोई काम किया है, सिर्फ कहने से किया है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो। मतलब कि ये सिर्फ लोगों को कहना कि जब पहले खुद को इसके ऊपर अमल करना चाहिए, फिर लोगों को कहना चाहिए। अमल वाली बात ही कोई नहीं, ऐसा नहीं करेंगे जरूर। चौधरी साहब, मेरा एक सवाल और है कि पिछले दिन जो है नीट का पेपर जो है वो लीक हुआ, और नीट के पेपर से लीक होने से कम भी 22 लाख लोग जो है इफेक्ट हुए हैं, प्रभावित हुए हैं।
उनका जो है भविष्य जो है वो अदर में लटक गया और बहुत ज्यादा हताशा है। क्या कहेंगे जब से ये सरकार आई है 2014 से लेकर 2026 तक कम से कम भी ये 93 बार जो है पेपर लीक हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो अभी अभी इन्होंने नीट का पेपर जो है कैंसिल हुआ है, जो किया है, जो बच्चों ने पेपर भी दे दिया था, 22 लाख बच्चे हैं जिनका इन्होंने कैरियर तबाह किया है। आप बताओ कि जिन बच्चों ने पैसे खर्चे, पेपर दिया, सब कुछ हुआ, उसके बाद और ये इन्वॉल्व कौन लोग हैं, ये भी आप देख रहे हो मीडिया के जरिए, टीवी पे, हर जगह, ये भी बीजेपी के लोग हैं। आपके सामने बात आप भी देख रहे हैं, माफिया ये माफिया बना हुआ है। ये लोग एक आपने ठीक बोला, 14 से लेके कोई 93 बार जो हैं बच्चों ने पेपर भरे, पैसे खर्चे, ऊपर से बेरोजगारी, तो बाद में ये कभी पेपर कैंसिल, कभी उसमें घोटाला, कभी कुछ, कभी कोई बात करते हैं। तो ये बच्चों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। इन्होंने बच्चों जो फ्यूचर थे हमारे मुल्क का, उनको बिल्कुल उनकी आशाएं खत्म कर दी कि जो लोग बेचारे गवर्नमेंट जॉब करना चाहते थे, जो पढ़ना चाहते थे, ये हर एक चीज जो है इन्होंने बुरी तरह से जो खत्म कर दिया। जिस तरह से इस मौके पर जो है जिस तरह से पेपर लीक हुए इतनी बार, तो ये रहते बनता था कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है धीरेन्द्र यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस्तीफा कहाँ देते हैं? आपने पहले भी देखा, और जो हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे थे, मंत्री ने कितना कुछ किया, उस मंत्री को नहीं इन्होंने बोला इस्तीफा दे दो। तो ये इस्तीफा बिल्कुल इनकी वो डिक्शनरी में नहीं है। जितना मर्जी मिनिस्टर को करप्शन करे, कोई किसी किस्म की बात करे, इन्होंने इस्तीफा उनसे नहीं लेना है। ये अपने लोगों का कसूर निकालते ही कोई नहीं। चौधरी साहब, ऑपोजिशन भी कोई किसी खाते में नहीं है, ऑपोजिशन कुछ कर ही नहीं रही है। सत्तारूढ़ पार्टी इतने कुछ जो है देश की बर्बादी कर रही है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन भी खामोश बैठी हुई है, तमाशा देख रही है। हर बंदा जानता है जी अपोजिशन के साथ भी क्या हो रहा है। अपोजिशन बोलती है, लेकिन जो मीडिया कैप्चर कर रखा है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूसरा तो आप देख रहे हैं इनकी बात को बढ़ा के बताते हैं, और दूसरा कई किस्म की एजेंसीज उसके पीछे लगाते हैं। ये जो सच दबाया जा रहा है और जो झूठ है वो फैलाया जा रहा है। तो मैं कहता हूं कि इस किस्म का हमने अपनी लाइफ में कभी कोई सरकार नहीं देखी, कभी इस किस्म का अत्याचार नहीं देखा। बच्चों के साथ जो सलूक हो रहा है हमने पहले कभी नहीं देखा। आने वाले समय, लास्ट क्वेश्चन, आने वाला समय किस तरह का? क्योंकि जिस तरह से आर्थिक मंदी का अंदेशा शुरू हो चुका है, तो किस तरह का देश में आर्थिक मंदी की रहेगी? मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि आपके हाथ में सब कुछ है, आप सब कुछ देख रहे हो, फैसला आप लोगों ने करना है। तो प्लीज जरा थोड़ा सोचो कि हमारे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, तो सोच समझ के फैसला करो ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहे और आने वाला समय अच्छा हो। ये लोगों के हाथ में है। सरकार बदलेगी, दूसरी आएगी, तो मैं कहूंगा कि ये जो चीजें हो रही हैं ये कभी नहीं होगी, पहले भी नहीं हुई थी। आज जितने पेपर कैंसिल हो रहे हैं, ये जितना गुंडागर्दी जहां हमारे मुल्क के अंदर है, ये कभी हमने देखी नहीं। चलो जी, धन्यवाद चौधरी साहब। ये थे हमारे जो है कारपोरेटर संजय नगर के वार्ड नंबर 46 के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। इन्होंने अपनी बात रखी, जिस तरह से हालात, मौजूदा हालात हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, नीट का पेपर लीक हुआ, और गोल्ड जो है सराफा बाजार में जिस तरह से एक बात कर, चलिए क्या कहिए, क्या कहना? मैं कह रहा था कि जहां हमारे जम्मू के अंदर इन्होंने मंदिरों का शहर है, जहां वाइन शॉप है मंदिरों के पास खोल दी। जी जी बिल्कुल। मैं ज्यादा आपको, आप हमारे पास है दूधाधारी मंदिर, वहां पे 3 दुकानें हैं, अभी आप जाकर चेक कर लो, और स्कूलों के पास दुकानें हैं। जो सीएम विजय जी हैं तमिलनाडु के, पहले दिन बैठते ही उन्होंने जो स्कूल के पास, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के पास जो वाइन शॉपें थी उनको बंद कर दी। 717 वाइन शॉप थी, पहले दिन बंद कर दी। कितना अच्छा डिसीजन है। और जो बच्चे हैं उन्होंने दूसरा डिसीजन लिया कि 200 यूनिट बिजली फ्री, पहले दिन ही फैसला। और अभी कल फैसला किया है कि जितने भी वहां पे, एक और फैसला किया था उन्होंने, जो जहां 200 यूनिट फ्री का किया है, और कोचिंग जितनी भी है
कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर फ्री कोचिंग मिलेगी, बिल्कुल। वहाँ वो कैसे इंतजाम करेंगे वो सीएम। तो ये ऐसे लोग होने चाहिए बिल्कुल, जो बिल्कुल। बच्चों की तरफ देखें, बिल्कुल, जो बिल्कुल। बच्चों का फ्यूचर देखें। तो उन्होंने 2 दिन में ही कितने अच्छे फैसले किए हैं, लोग खुश हैं एक फिल्म कि आई इस थी, किस्म का सीएम एक होना फिल्म आई थी नायिका, उसमें अनिल कपूर जो है वो इस तरह के फैसले लेता है। एक दिन का मुझे CM। लगता है कि ये भी फिल्म इंडस्ट्री से है, इन्होंने आते ही चाहिए। इन्होंने कहा है कि मेरा जो वहां एक्शन था यहाँ भी होगा। जी जी जी। तो ये लोग देखेंगे। क्या हमें अच्छा लग रहा है कि ऐसे चीफ मिनिस्टर होने चाहिए बिल्कुल, जो लोगों के लिए सोचें, जो हमारे बच्चों के लिए सोचें और जो देश के लिए सोचें। बिल्कुल। तो शुक्रिया चौधरी साहब। थैंक यू। समय की कमी के कारण हम आगे बातचीत नहीं कर सकते। तो ये थे द्वारका चौधरी, जो है कारपोरेटर हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने अपनी बात रखी, मौजूदा हालात पे बात रखी, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने की बात हो, चाहे सराफा बाजार में 1 साल तक सोने नहीं खरीदने की अपील की, और उसी के साथ ही नीट का पेपर जो है लीक हुआ, उन पर अपनी प्रतिक्रिया रखी, अपनी बात रखी। इसके साथ ही मुझे दी इजाज़त, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।